गंगा पवित्र नदी है। आज हम आपको गंगा की इतिहास बताएंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री, उत्तराखंड में एक जगह गंगोत्री है, वहां से निकलती है। और जब निकलती है इसे भागीरथी नदी कहते हैं। जब ये निकलती है तो इसे भागीरथी नदी कहते हैं। और जब कुछ दूर चलती है नदी, कुछ दूर जाती है, तो ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक का तो भागीरथी आ ही रही है और दूसरा का नाम अलकनंदा हो जाता है। तो कुछ दूर चलने के बाद, कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये भागीरथी नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। फिर ये दोनों नदियां उत्तराखंड की एक जगह है जिसका नाम देवप्रयाग है। ये देवप्रयाग पर आकर फिर ये दोनों नदियां मिल जाती है और देवप्रयाग से इसे नया नाम दिया गया गंगा। फिर समझो दोबारा, भागीरथी शुरू में हुआ, उसके बाद आगे चल के दो भागों में बढ़ गया, ये भागीरथी और अलकनंदा। और उत्तराखंड के देवप्रयाग जिले में ये फिर से मिल जाती है और इसे गंगा कहते हैं। फिर ये उत्तराखंड से चलती है, उत्तराखंड से चलने के बाद यूपी आती है, यूपी के बाद ये बिहार आती है, बिहार के बाद यह झारखंड जाती है, झारखंड के बाद बंगाल जाती है और बंगाल के बाद यह बांग्लादेश जाती है। प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन सी नदी कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा गया। क्या कहा गया? पद्मा नदी। और उसी तरह आपको आगे जानकारी होनी चाहिए कि यह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अर्थात यह निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से और अंत में समा जाती है बंगाल की खाड़ी में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साउथ इंडिया की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। साथ में भारत का खारे पानी की नदी जो है यह लूनी नदी है। लूनी जो राजस्थान की नदी है, जो भारत की खारे पानी की नदी है। इसके साथ आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है, नील। और सबसे जो चौड़ी नदी है वह अमेजन नदी है।